नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक तरफ पाकिस्तान की सरकार यूनाइटेड नेशंस को कह रही है कि भारत को रोकिए, भारत हमको अटैक कर देगा, कुछ यहां पर खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी गई। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है पलवाशा खान। इनकी एक वीडियो काफी वायरल हुई है रिसेंटली, जहां पर ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह देती है कि पाकिस्तान की आर्मी पहली ईंट रखेगी नई बाबरी मस्जिद पर, और आसिम मुनीर जो इनका आर्मी जनरल है, ये कॉल देगा पहली अजान की। ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। और तो और याद रखिएगा, पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल का सीज फायर वायलेट कर रहा है ना। एक बार को आप कह सकते हैं, शिमला एग्रीमेंट के बारे में पाकिस्तान ने जो बात बोली है, उसके बाद काहे का लाइन ऑफ कंट्रोल, काहे का सीज फायर, मगर फिर भी ऑफिशियली आप कह लीजिए अभी भी सीज फायर बना हुआ है। और पाकिस्तान लगातार सातवीं बार इसको वायलेट कर चुका है। बीच में एक बार इन लोगों ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की, जम्मू के आसपास, वहां पर भी फायरिंग करी थी। और इन लोगों को डर इतना लग रहा है आज के समय, इन लोगों ने इंडियन बॉर्डर पे अपनी आर्मी हाई अलर्ट पे रखी हुई है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान स्क्रैम्बल्स ट्रूप्स अलोंग इंडिया बॉर्डर फियरिंग मिलिट्री एक्शन बाय इंडिया। और भारत की अभी के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वेट। एक बार को आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस पलटवार कब करेंगे। ये अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनके जो सोल्जर्स हैं, ये लगातार वायलेशन कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। देखिए, आज के समय पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। हर रोज इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं अब इंडिया का अटैक आया, अब इंडिया का अटैक आया। भारत वेट कर रहा है कि पाकिस्तान को बोलने दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रोने दो, इतना रोने दो कि एक बार को इंटरनेशनल कम्युनिटी ध्यान देना ही बंद कर दे कि हाँ, पाकिस्तान का तो रोज का काम है। रोज सुबह इनका टाइमर शुरू हो जाता है कि 24 घंटे में भारत अटैक करेगा। एक बार इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, फिर एक काइनेटिक रिस्पॉन्स भारत की तरफ से आएगा। भारत पाकिस्तान को हिट जरूर करेगा, ये बात मैं आपको बता दूं, बट ये एक दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, कब होगा ये हमारी मिलिट्री डिसाइड करेगी, व्हेन द टाइम इज राइट फॉर अस। अभी जो ये वीडियो है पलवाशा खान की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आप समझ पाओगे कि इंटरनली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कैसा डिस्कशन होता है। और एक बार को ये यूएन के सामने या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो भी कह ले कि हम तो जी शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, जो असली सड़न है जो पाकिस्तान की अंदर से, वो कैसी दिखती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। ना जो ये स्टेटमेंट है पवलाशा खान की अयोध्या को लेकर, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कई लोगों ने भारत में इसका विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी बातें यहाँ पर क्यों कही जा रही है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक सिटिंग सेनेटर द्वारा। ये कोई रैली नहीं है, ये हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स है रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये आगे कहती हैं कि जो सिखों के लीडर है पन्नू, जो यूएसए में बैठा है पन्नू, जिसको कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको लीडर मानता है, उसको ये थैंक यू कह रही है। जिससे साफ साफ एक बात पता लग जाती है, जो भी पन्नू को आज के समय सपोर्ट दी जा रही है, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का डायरेक्ट और क्लियर सपोर्ट है। ये जो स्टेटमेंट है, ये आप देखिए। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। ये लाइन काफी फेमस हो गई है पाकिस्तान में कि अगर इंदस नदी में पानी नहीं बहेगा तो ये लोग खून वगैरह बहा देंगे। ऑफ कोर्स इंडियंस की बात कर रहे हैं ये। बट आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ये सब रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा अनहिंज्ड, अनस्टेबल क्यों लग रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं, इनके पीएम कुछ बोलते हैं, आर्मी की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आती है, पार्लियामेंट में ये लोग कुछ कह रहे हैं। देखिए, इसका रीजन है भारत ने जो अप्रोच अपनाई है ना, इस बार पाकिस्तान को टेंडर हुक में रखा हुआ है। रिसेंटली भारत के एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं एच एस पनाग, इन्होंने इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था। इट मे बी प्रूडेंट टू कीप पाकिस्तान ऑन टेंडर हुक। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसेबल। ये सेंसेबल मूव होगा, सही मूव होगा भारत की तरफ से, अगर पाकिस्तान को इसी तरीके से ना हम लटका के रखते हैं, ठीक है।
कि अटैक कब आएगा, तुम सोचते रहो, रोज सोचो, रोज रात को सोचो कि आज का अटैक आएगा, आज इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि इनकी आर्मी जो है, एज आई सेड, इट इज वेरी मच स्टेशन ऑन द बॉर्डर, और इनका खर्चा हो रहा है यहाँ पर। कब तक ये खर्चा करेंगे, कब तक डिफेंसिव पोस्चर में रहेंगे, वेट करेंगे कि भारत कब अटैक करेगा, क्योंकि भारत के पीएम ने तो हमारी मिलिट्री को ये कहा है, टाइम आप डिसाइड करो, टारगेट आप डिसाइड करो, रिस्पॉन्स क्या करना है वो सब आप डिसाइड करो, आपको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है। तो आर्मी आराम से प्लान करके एक प्रॉपर काइनेटिक एक्शन यहाँ पे करके दिखाएगी। और भारत के भी आप अगर देखो, कई पूर्व जो रिटायर्ड जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि लेट इट क्राई वुल्फ। आपने वो कहानी सुनी होगी बहुत पुरानी, एक लड़का होता है, वो रोज रात को चला जाता है गांव के सामने, कहता है शेर आया शेर आया, गांव भी कहता है अच्छा शेर आया शेर आया। फिर एक बार को लोग थक जाते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है कि हाँ इसका तो रोज का ही आ जाता है, बोलता है शेर आया शेर आया, और फिर एक दिन शेर आ जाता है, तब उस लड़के की मदद करने के लिए कोई गांव वाला जाता नहीं है। तो सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान के साथ होने वाला है। लेट इट क्राई वुल्फ अंटिल द डे ऑफ रेकनिंग विच मस्ट कम लाइक अ थंडरबोल्ट। जिस दिन भारत डिसाइड कर ले कि अब आज वो दिन है, आज वो रात है जब हम हिट करेंगे पाकिस्तान को, वो अटैक इतना ज्यादा हैवी होना चाहिए कि पाकिस्तान बर्दाश्त ना कर पाए। और अगर आपके माइंड में अभी भी एक हल्का सा डाउट बचा है कि अटैक होगा भी क्या, देखिए फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, ये कह चुके हैं इंडिया पाकिस्तान आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर। इन्होंने ये कहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, टुडे टू कंट्रीज आर गेटिंग रेडी टू फाइट। ये बात देखिए काफी हद तक कंफर्म्ड है। भारत ने जो अपना एयर स्पेस है पाकिस्तान के लिए ये भी क्लोज कर दिया है, तो कल को पाकिस्तान की फ्लाइट को अगर मान लीजिए यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इवन अगर इन लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न साइड जाना है, चाइना में या फिर जापान में, तो भारत का एयर स्पेस ये लोग नहीं यूज कर पाएंगे। इनको यहाँ पे नॉर्दर्न रूट लेना होगा, जिससे पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फ्यूल खर्चना होगा और इनके लिए लॉस मेकिंग सौदा होगा। बट अगेन ये चीजें आज के समय बहुत छोटी है कंपेयर्ड टू व्हाट इज अबाउट टू कम, जो होने वाला है। तो अगेन अभी के लिए मैं यही कहूंगा, सपोर्ट योर आर्मी। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आती है उसको रिपोर्ट करिए, बाकी लोगों में ये बात फैलाइए कि ये फेक न्यूज़ है, इसको फॉलो मत करिए। जो रियल ऑथेंटिक न्यूज़ है सिर्फ उसको ही शेयर करिए, और जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होती है इन द फ्यूचर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक एमसीक्यू, वो कौन सा देश है जहां पे आपको बटान टापू मिलेंगे? जी हाँ, बटान टापू ताइवान के काफी करीब है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने यहां पर एंटी शिप मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं, जिसको लेकर चाइना बहुत गुस्सा है कि बटान टापू में एंटी शिप मिसाइल क्यों डिप्लॉय कर दिए। और यूएसए के साथ साथ जो कंट्री ओन करता है बटान टापू को, उसे भी चाइना बहुत कुछ गुस्से में कह रहा है। बताइए कौन सा वो देश है जहां पर यूएसए ने एंटी शिप जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं ये डिप्लॉय कर दिए हैं ऑन द बटान आइलैंड? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है बीएफएस
BFSI सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।